डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे योजना आयोग के संबंध में, और योजना आयोग के संबंध में अपन पढ़ रहे थे तो उसी के अंदर जो योजना आयोग का जो नया रूप परिवर्तित होकर अपने सामने आया था वो है नीति आयोग। तो इस नीति आयोग के बारे में आज अपन विस्तार से देखेंगे। नीति आयोग का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग का पूरा नाम है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। हिंदी में अगर अपन कहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1 नंबर के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का पूरा नाम बताइए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग है जो पूर्ववर्ती एक संस्था चल रही थी, पूर्ववर्ती संस्था। और पूर्ववर्ती संस्था जो चल रही थी योजना आयोग, उस योजना आयोग का स्थान लिया था। और इस नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो इस योजना आयोग के स्थान पर ही 1 जनवरी 2015 में किया गया था। और इस नीति आयोग का जो कार्य था वो था एक प्रकार से अपने देश के विकास के संबंध में एक प्रारूप तैयार कर अपने भारत सरकार को या विभिन्न राज्यों की जो सरकार है उनको सौंपना, ताकि अपने देश का क्या हो सके, समुचित विकास हो सके। और ये जो नीति आयोग है वो भारत सरकार की एक थिंक टैंक नीति के तहत कार्य कर रही है। थिंक टैंक नीति के तहत ये कार्य कर रही है। वैसे तो ये थिंक टैंक है, उसका अर्थ होता है अपने शक्तिशाली, पावरफुल, लेकिन यहाँ इसका अर्थ लिया गया वो लिया गया एक प्रकार से भारत सरकार की सलाहकारी संस्था के रूप में, यानी कि भारत सरकार की एक सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था के रूप में ये कार्य कर रही है। यानी कि ये एक प्रकार से अपने देश के विकास के संबंध में एक प्रारूप, अर्थात अपन कहें खाका या ढांचा तैयार कर भारत सरकार को सौंपती है, जिसके तहत वो कार्य करता है। उस प्रकार के प्रारूप को या उस नीति आयोग की जो ये थिंक टैंक नीति के तहत जो एक सलाह दी जाती है वो भारत सरकार माने या ना माने वो किस पर निर्भर करती है, भारत सरकार पर। बाकी ये एक विकास के संबंध में एक प्रारूप तैयार कर किसको सौंपती है, भारत सरकार को सौंपती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी कि इसकी प्रारंभिक बातें होगी। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, या हिंदी में कहें तो अपन राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, योजना आयोग का स्थान लिया था। और योजना आयोग के स्थान पर ये नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जिस प्रकार से अपने योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, वैसे ही इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और थिंक टैंक नीति है उसके तहत ये कार्य कर रही है, यानी कि भारत सरकार की एक सलाहकारी संस्था के रूप में ये कार्य कर रही है। अब देखते हैं अपन नीति आयोग का गठन का जो आधार है वो, कि नीति आयोग के गठन के आधार, यानी कि इसके आधार क्या लिए गए हैं, किस रूप में इसका गठन किया गया है। तो अपने देश के अंदर जो समुचित जो संसाधन हैं उसका एक प्रकार से लाभप्रद तरीके से किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, ताकि अपने राष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, विकास हो। यानी कि संसाधनों का समुचित उपयोग, ताकि अपने देश का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, विकास हो। और साथ में जो अपने देश के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी उनको किस प्रकार से एक प्रकार से अग्रसर रूप में अपन उसका जो बौद्धिक अपन कह सकते हैं जो ज्ञान है उसका अपने राष्ट्र के हित में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, या अपन कह सकते हैं कि जो बुद्धिजीवियों का जो पलायन हो रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाए। यानी कि जो बुद्धिजीवी उनको अगर पर्याप्त मात्रा में यहाँ संसाधन नहीं मिलेंगे तो वो क्या कर जाएंगे, दूसरे देशों में पलायन कर जाएंगे। अगर उनके कार्य करने के लिए या उनके पास भारत सरकार अगर पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराएगी तो वो बाहर
पलायन नहीं करेंगे। तो इसके गठन के ये प्रमुख क्या बताए गए थे, आधार बताए गए थे। इसी संबंध में अपन आगे देखते हैं नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। नीति आयोग के उद्देश्य, नीति आयोग के उद्देश्य, नीति आयोग का मूल उद्देश्य है अपने देश के अंदर जो संसाधन हैं उसका लाभप्रद तरीके से किस प्रकार से उपयोग या प्रयोग किया जाए ताकि अपने देश का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, विकास हो। साथ में जो राष्ट्रीय विकास है, राष्ट्रीय विकास को दृष्टिगोचर रखते हुए राष्ट्रीय विकास को दृष्टिगोचर रखते हुए किस प्रकार से एक प्रकार से जो राज्यों की भूमिका है वो एक प्रकार से किस प्रकार से सक्रिय बनाई जाए, इस बात को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। यानी कि केंद्र सरकार अकेली कुछ भी कार्य नहीं कर सकती है, साथ में उनको किसका सहयोग चाहिए, राज्यों को। यानी राष्ट्रीय विकास को हित में रखते हुए या उसको दृष्टिगोचर रखते हुए राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, और साथ में जो प्रारूप होता है विकास के संबंध में संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना है उस प्रकार के प्रारूप को तैयार कर, यानी कि अपने राष्ट्र के विकास के संबंध में जो प्रारूप होता है, विकास के संबंध का जो प्रारूप होता है उसको बनाकर अपने देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सौंपना। मुख्यमंत्रियों को सौंपना इसका मुख्य कार्य है। यानी कि जो अपने देश के अंदर संसाधन है उसका किस प्रकार से समुचित तरीके से प्रयोग किया जाए ताकि अपने देश का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, विकास हो। और उस प्रकार का प्रारूप है वो तैयार कर जो भारत सरकार में जो प्रधानमंत्री को सौंपना, क्योंकि इसके अध्यक्ष अपने देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और राज्यों में किसको सौंपना, मुख्यमंत्रियों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होकर अपने राष्ट्र के हित में विकासात्मक कार्य किए जा सकें। साथ साथ में जो ये नीति बनाई जाती है ये दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाई जाती है। जो नीति आयोग है जो भी नीतियां बनाता है वो दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाता है। दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण करना और उसको फिर छोटे छोटे कालखंडों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि लंबी अवधि के लिए एक नीति बना दी जाती है जैसे 5 वर्ष के लिए, लेकिन फिर उसको एक एक वर्ष के रूप में उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और समय समय पर उसकी क्या होती रहती है, समीक्षा होती रहती है। और समीक्षा में इसमें जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाता है और उसके संबंध में निश्चित क्या दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं ताकि अपने देश का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विकास हो सके, अपने संसाधनों का एक प्रकार से समुचित रूप से उपयोग किया जा सके। साथ में जो अपने देश के जो बुद्धिजीवी हैं और जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके संबंध में एक प्रकार से किस प्रकार से उनकी सक्रिय भागीदारी रहे उसके संबंध में भी परामर्श है वो ये नीति आयोग देता है। और इसी के साथ साथ अगर अपन देखें तो विकास के एजेंडे में तेज़ी लाने के उद्देश्य से ये जो एक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो उसके समाधान के लिए एक प्रकार से साझा मंच जो तैयार किया जाता है, साझा मंच जो तैयार किया जाता है उसके संबंध में भी एक प्रकार से ये सुझाव देती है। कहने का भावार्थ हुआ कि अपने देश के विकास को मद्देनजर रखते हुए अपने देश की आर्थिक नीति को और जो सुरक्षात्मक जो नीति है आर्थिक दृष्टि से उसको सुदृढ़ बनाने में नीति आयोग का अहम योगदान रहता है। साथ में जो सुशासन है और जो एक प्रकार से सतत न्याय संगत विकास की जो सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित कर उसका अनुसंधानों और उनको परिणाम
परिणामों तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो भी किसका है, इसे नीति आयोग का है। साथ में अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो अन्य गतिविधियां होती हैं उनको भी ये नीति आयोग अच्छे से क्या करता है, शामिल करता है। तो ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो आज अपन ने देखा है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो नीति आयोग ने जो पूर्ववर्ती संस्था थी योजना आयोग, जिसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, उसके स्थान पर इसका रूप परिवर्तित कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में रखा गया था। और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। और जो एक प्रकार से अपने दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण करती है अपने देश के विकास के लिए या अपने राष्ट्रीय हित के लिए। तो इसके संबंध में अपन ने आज अच्छे से देखा है ये, और साथ में अपन ने इसके जो आधारभूत तत्व हैं उनको देखा है और जो नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं उनको देखा है। अब जो आगे का प्रारूप बचा है कि इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन सी समितियां होती हैं, कौन इसके उपाध्यक्ष हैं, तो इसके संबंध में जो प्रारूप है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।